किसी ने खूब कहा है दोस्तों कि निरंतर प्रयास करने से सफलता जरूर मिलती है। जी हाँ फ्रेंड, कंसिस्टेंसी इज की टू सक्सेस। आज का जो वीडियो फ्रेंड इसी बात को प्रमाणित करता है कि लगातार मार्केट पे अगर हम नजर रखते हैं तो मार्केट हमें अच्छी मोमेंट्स जरूर देता है। आइए दोस्तों, इसी के साथ शुरू करते हैं आज 25 जून वेनसडे मार्केट की मोमेंट्स क्या होगी। आपको बता दो फ्रेंड, जिस तरीके से पूरे विश्व में अनसर्टेनिटी का माहौल बना हुआ है, कल और परसों के जो हमारे वीडियो थे फ्रेंड, इन वीडियोस में हमने जो बताया था, करेंसीज तो वैसा ही बिहेव कर रही है लेकिन कमोडिटी वैसा बिहेव नहीं कर रही है जैसा हम बता रहे हैं। इसका यह मतलब होता है फ्रेंड कि फंडामेंटल, सेंटिमेंट और टेक्निकल एनालिसिस तीनों ही का कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है जब जियोपॉलिटिकल टेंशंस होती है, और उसमें मिस्टर ट्रंप जैसे लीडर आकर फ्रेंड जो स्पीच देते हैं, ये स्पीचेस अनसर्टेनिटी को और बढ़ाती है। आज के इस वीडियो में आपको इसके कुछ प्रमाण बताऊंगा, कुछ इसके प्रूफ बताऊंगा फ्रेंड, कि मिस्टर पावल और ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मार्केट कैसे अनसर्टेन है। और मैं आप सभी ट्रेडर्स का, स्पेशली फॉरेक्स ट्रेडर को ये रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड, जितना हो सके अनसर्टेनिटी के माहौल में ट्रेड को अवॉइड करें, ताकि आपका जो फंड है वो जब मार्केट सेटलमेंट कर लेगा तो उसके बाद आप इस पे ट्रेड जरूर करें। आज मार्केट की मेजर करेंसीज, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, बीटीसी क्या कहते हैं फ्रेंड, इसे देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे फ्रेंड सबसे पहले हॉटेस्ट स्टोरी से। एक बड़ी खबर देखिए फ्रेंड, आप तो ट्रेडर हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। कल आपने देखा होगा कि डॉलर भी बेरिश था, गोल्ड भी बेरिश था। आज क्या है माहौल फ्रेंड? तो देखिए, बैंक ऑफ जापान की पहली रिपोर्ट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये 25 जून की रिपोर्ट है, अर्ली मॉर्निंग की रिपोर्ट है, और इसमें मेंबर सेज अनसर्टेनिटी इज एक्सट्रीमली हाई ओवर आउटलुक। यानी बैंक ऑफ जापान के जो कमिटी मेंबर्स है फ्रेंड, ये बता रहे हैं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी का जो माहौल बना है ये बहुत ज्यादा हाई है, जिस वजह से बैंक ऑफ जापान ये डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उन्हें अपने इंटरेस्ट रेट को या अपने एम्प्लॉयमेंट मार्केट को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। अगर आप इस रिपोर्ट का पढ़ें फ्रेंड, तो ये रिपोर्ट की समरी बताती है फ्रॉम द जून मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग विद द की फाइंडिंग नोटेड बिलो। और नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है वन मेंबर, वन मेंबर, वन मेंबर, वन मेंबर, वन मेंबर। तो बैंक ऑफ जापान के जितने भी मेंबर्स है सभी ने अपने यहाँ पे विचार व्यक्त किए हैं, अपनी स्टेटमेंट दी है फ्रेंड। और इन सभी की स्टेटमेंट को पढ़ने से सिर्फ एक चीज पता चलती है कि अनसर्टेनिटी की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया जा पा रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है बैंक ऑफ जापान की, ये अनस्टेबल है फ्रेंड। दूसरी बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप जानते हैं कि यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे 3 शहरों में बॉम्ब बॉम्ब गिराए थे फ्रेंड, अटैक किया था। अब इसकी रिपोर्ट आती है कि यूएस स्ट्राइक सेटबैक ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बाय 1 मंथ, यानी कि यूएस ने ईरान के ऊपर जो बम गिराए थे, इससे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ 1 महीने के लिए, ओनली फॉर 1 मंथ, ये बाधित हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। और अगर आप यहां पे लिखें तो ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास सेड दैट द कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यूज पर द लोकल न्यूज एजेंसी अल अरबिया। अल अरबिया की जो न्यूज है उसके हिसाब से न्यूक्लियर वेपन बनाने का ईरान का जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा यूएस के बॉम्ब गिराने की वजह से डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ है फ्रेंड। यानी अनसर्टिनिटी फिर चल रही है, फिर वो बनाएगा, फिर इसराइल परेशान होगा कि इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, यूएस परेशान होगा न्यूक्लियर वेपन है। और यहां पे देखा जाए तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स को अगर आप ध्यान से पढ़ें फ्रेंड, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कतर में, आपको पता होगा कतर में जो एयरबेस है यूएस का, इसके ऊपर ईरान ने अटैक किया, लेकिन अटैक करने से 6 घंटे पहले ईरान ने कतर को बता दिया था कि वो यूएस एयरबेस पे अटैक करेगा। अब बताकर अगर अटैक हो रहा है तो आपको क्या लगता है, कतर ने यूएस को इन्फॉर्म नहीं किया? कतर ने बिल्कुल यूएस को इन्फॉर्म किया। यूएस ने अपने फाइटर प्लेन्स वहां से हटा दिए और छोटा मोटा नुकसान हुआ है। कतर एयरबेस जो यूएस का है, इससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और इसके बाद मिस्टर ट्रंप ईरान को थैंक्स कहते हैं कि आपने बदला ले लिया हमसे, अब हम लोग सब जाकर पीसफुल माइंड में
सीज फायर कर देते हैं। ये क्या है फ्रेंड, इसको थोड़ा समझिए। और हम जैसे ट्रेडर के लिए इतने बड़े पॉलिटिकल चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। एक बड़ी खबर और बताता हूं, अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हैं तो देखिए, कॉमर्स बैंक की रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड प्राइस रीसाइलेंट एंड थैंक्स टू स्पेकुलेशन अबाउट यूएस इंटरेस्ट रेट कट। आपको पता है फ्रेंड, कल मिस्टर पावल की स्पीच थी, जो हाफ ईयरली अपना रिपोर्ट पेश कर रहे थे, और इस स्पीच में उन्होंने बताया कि उनके पास इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों ही डायरेक्शन से प्रेशर बन रहा है इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए। तो पॉसिबल है जुलाई की जो मॉनेटरी पॉलिसी यूएस की आएगी, इसमें इंटरेस्ट रेट कम किया जाएगा फ्रेंड। और ये वजह है कि गोल्ड ने वापस बुलिश करेक्शन करना शुरू कर दिया है। और अगर आप आज मार्केट की ओपनिंग देखें तो गोल्ड आपको पिछले 4 या 5 घंटों से लगातार बुलिश दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट कहती है कि गोल्ड कैन बी बैक अबाउ द 3400 ऑन अ परमानेंट बेसिस, यानी कि $3400 का जो लेवल है, ये एक परमानेंट लेवल इसका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी गोल्ड के ट्रेडर, आपके लिए फिर एक बार गुड न्यूज है, जो मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म में 3360 से बाय करना और उसको होल्ड करना, क्योंकि गोल्ड बुलिश होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये था फ्रेंड आज के फंडामेंटल नॉलेज जो आपको समझना जरूरी है। अब चलते हैं इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स पे। इकोनॉमिकल इंडिकेटर में अगर आप देखेंगे फ्रेंड, तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ईयरली डाटा था जो नेगेटिव आया है, बट इससे ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंथली डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शाम को 7:30 PM इंडियन टाइम के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट डॉलर में फेड चेयर पावल टेस्टिफाइज, यानी मिस्टर पावल साहब की स्पीच जो कल हुई थी वो आज भी कंटिन्यू होने वाली है फ्रेंड। और आज मिस्टर पावल साहब ये बताएंगे कि कल उनके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट को कम करने का प्रेशर था, ईरान और इसराइल के बीच में लड़ाई की वजह से जो यूएस इकोनॉमी अनसर्टेनिटी में थी, और टैरिफ और ट्रेड वॉर्स को लेके जो आगे की अनसर्टेनिटी है, इसके ऊपर मिस्टर ट्रम्प जो है वो क्लैरिटी देंगे। अगर मैं आपको इसकी हाईलाइटेड पॉइंट बताऊं फ्रेंड, तो आप यहां पे देख सकते हैं, ये सीएनबीसी चैनल की रिपोर्ट है, जिसमें लिखा है मल्टीपल व्हाइट हाउस ऑफिशियल हैज क्रैंक्ड अप द हीट ऑन पावल टू स्टार्ट लोअरिंग रेट एंड हाउ and he is how faced with two key Fed official who has spoken out to say they could favor a cut in July। तो पावल ने यहाँ पे लगभग कंफर्म कर दिया है कि वो जुलाई में इंटरेस्ट रेट को कम करने की बातें कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को अगर आप जाके और डीप में पढ़े फ्रेंड, तो आपको पता चलेगा कि यूएस इकोनॉमी जो है वो अनसर्टिनिटी में है, और इस वजह से इन्वेस्टर जो है वो यूएस ऑयल में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दो फ्रेंड, ट्रेड भी देखे का बहुत बड़ा फिजिकल पर्सनल मेंटरशिप सेशन होने जा रहा है, जो इस वीडियो में आप समझिए। मैं मिलता हूं आपसे वीडियो के बाद। स्टॉप गेसिंग मार्केट एंड सिट विद योर मेंटर हु लिव्स मार्केट डेली। आपको कोई नहीं बताएगा फ्रेंड कि जॉर्ज सोरस ने एक दिन में 1 बिलियन कैसे बनाया। आपको कोई नहीं बताएगा कि मिस्टर वाइकॉफ ने वॉल स्ट्रीट का सुपर हीरो किस तरीके से अपने आप को बनाया फ्रेंड। आपको कोई नहीं बताएगा कि स्मार्ट मनी और इनर सर्कल ट्रेडिंग किस तरीके से ट्रेड करते हैं। और यही नहीं फ्रेंड, सबसे बड़ी बात कि आपकी जो मेंटेलिटी है फ्रेंड, इसके ऊपर काम करने के लिए ये बैच मैं इन्वाइट करता हूं आप सभी को। मेरे साथ इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग हब पुणे में फ्रेंड 21 डेज का पर्सनल मेंटरशिप का सेशन होने जा रहा है, एंड आई इनवाइट यू ऑल। ये सेशन 7 जुलाई से फ्रेंड पुणे में होने जा रहा है, और इसमें वीआईपी ट्रेडिंग फ्लोर आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री होगा फॉर 21 डेज। लिंक मैंने दे दी है, इंक्वायरी जरूर करें। नाउ लेट्स सी फ्रेंड, की ट्रेड भी देखिए कि अपनी एनालिसिस क्या कहती है। और हमेशा की तरह हम डॉलर इंडेक्स से शुरू करेंगे। जहां तक आप मेरे चार्ट को देख रहे हैं फ्रेंड, आज डॉलर इंडेक्स जो है वो बियरिश ही नजर आने के चांसेस है। और मेरा मानना है फ्रेंड कि डॉलर इंडेक्स का आज जो बियरिश टारगेट होगा वो 97.70 से लेकर 97.60 के बीच में बियरिश होगा। प्रोबेबिलिटी ये बनती है फ्रेंड कि आरएसआई यहाँ पे ओवरसोल्ड है और इक्वल लो बन रहा है, जिसकी वजह से डॉलर पहले बुलिश जाएगा। और अगर डॉलर पहले बुलिश जाता है फ्रेंड, तो 97.97 से ये वापस बेरिश होगा। और मेरा मानना है कि डॉलर इंडेक्स जो है आज आपको बेरिश नजर आएगा। अगर आप यूरो यूएसडी के ट्रेडर है फ्रेंड, तो आपके लिए बता दो, टेक्निकली यूरो यूएसडी सेलिंग प्रेशर में है, लेकिन फंडामेंटली डॉलर वीक है और यूरो स्ट्रांग है, इसीलिए बाइंग प्रेशर में है। तो देखिए यहाँ पे ना दो प्रोबेबिलिटी बनती है, और ये मेरे अपनी एनालिसिस है, आप अपनी डिसीजन इसके साथ लगा सकते हैं फ्रेंड। अगर यूरो यूएसडी ने लंदन सेशन तक ये रेसिस्टेंस 1 का जो लेवल है 1.60 1.1608, ये लेवल अगर ब्रेक किया फ्रेंड,
तो यूरो यूएसडी आपको डाउन ट्रेंड में जाती मिलेगी और माइट भी पॉसिबल है इसका टारगेट होगा 1.1556 पे। और अगर ये डाइवर्जेंस जो बियरिश डाइवर्जेंस बना है फ्रेंड यहाँ पे टेक्निकली, ये अगर फेक है और फंडामेंटली डॉलर लगातार बेरिश रहता है, तो यूरो यहां से ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप्स है फ्रेंड, ये इसके टारगेट होंगे। और ऐसे में इसका एक्सपेक्टेड टारगेट का लेवल जो बनेगा वो बनेगा 1.1678 का। तो मैं यहाँ पे देखिए दो प्रोबेबिलिटी बता, टेक्निकली यूरो यूएसडी को सेलिंग जाना है बट फंडामेंटली बाय जाना है। अगर इसने रेसिस्टेंस वन का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया फ्रेंड, तब तो आप ये टारगेट लेके चल सकते हैं, बट अगर ये लेवल ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो फिर आप ऊपर की तरफ ये टारगेट लेके चल सकते हैं। जीबीपी यूएसडी के ट्रेडर, इसमें भी कुछ ऐसा ही मोमेंटम बन रहा है। मार्केट इस वक्त बहुत ही एक यूनिक पॉइंट पे खड़ा है और आरएसआई ने ओवरबॉट बता रखा है, बियरिश डाइवर्जेंस बता रखा है। ये जो मेरी एरो आप देख रहे हो फ्रेंड, ये पिछले कैंडल्स की हाई का लिक्विड ग्रैब करने के बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया है, जिसकी वजह से टेक्निकली देखा जाए तो जीबीपी यूएसडी को बियरिश होना चाहिए। और मैं यहाँ पे मानता हूँ फ्रेंड कि यहाँ पे ना एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये वाला लेवल बन रहा है 1.3605 पे। अगर ये चौक ब्रेक हो गया तब तो जीबीपी फ्रेंड नीचे जाएगी, रेसिस्टेंस वन इसका टारगेट होगा और की लेवल यानी कि 1.3517 इसका सेकंड टारगेट होगा। बट अगर मार्केट ने चौक नहीं बनाया फ्रेंड, तो इसके ऊपर एक लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 13663 पे, यहां से भी हम सेल कर सकते हैं और रेसिस्टेंस वन इसका फर्स्ट टारगेट होगा और की लेवल इसका सेकंड टारगेट होगा। तो मेरा मानना है फ्रेंड, जीबीपी यूएसडी को आज बियरिश होना पड़ेगा। माइट भी ये पहले ही चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद बियरिश हो जाए या ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब एरिया पे जाने के बाद बेरिश हो जाए, बट इसका सिनेरियो बेरिश होना चाहिए। यूएसडी जेपीवाई के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया कि बैंक ऑफ जापान के जो कमिटी मेंबर्स हैं, इनकी रिपोर्ट बता रही है कि इनके देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बट ये अनसर्टेनिटी की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। टेक्निकली देखा जाए तो यूएसडी जेपीवाई में आरएसआई ओवरसोल्ड है, बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है फ्रेंड, जिसकी वजह से यूएसडी जेपीवाई को बुलिश होना चाहिए। और जहां पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं फ्रेंड, यहां से इसका फर्स्ट टारगेट होगा 145.11 से लेकर 145.28 के बीच में। 145.28 से यूएसडी जेपीवाई फिर से बेयरिश जा सकता है और नीचे की तरफ इसका टारगेट होगा 144.32 का। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, अगर ये लाइन यूएसडी जेपीवाई ने टच कर दी यानी कि 145.34 का, तो ये अपने बुलिश मोमेंटम को मेंटेन कर सकती है। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड, यूएसडी जेपीवाई एक बुलिश मोमेंटम बनाने के बाद बेरिश मोमेंटम में जा सकता है। आपको बता दो फ्रेंड, ट्रेड भी देखेगा मंडे टू फ्राइडे का लाइव ट्रेडिंग का सेशन जो है वो अमेजिंग रिजल्ट ला रहा है। दिन पे दिन बहुत सारे लोग इसको सब्सक्राइब करते चले जा रहे हैं फ्रेंड, एंड पीपल आर रियली एंजॉयिंग दिस लाइव ट्रेडिंग। आप अभी भी सोच रहे हो तो दिस इज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम फ्रेंड कि जहां पे आप अपने आप को एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक 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 इमोशन लेस ट्रेडर बना सकते हैं फ्रेंड, इस सेशन को ज्वाइन करते हुए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप लिंक पे जाके क्लिक करें, हमारी टीम आपको कॉल करके जरूर बताएगी। गोल्ड के ट्रेडर, आपके लिए बता दूं, आज मार्केट की जो मोमेंट है गोल्ड बुलिश रहने के चांसेस है, क्योंकि एक तो इजराइल और ईरान की जो लड़ाई थी फ्रेंड, जो अनसर्टेनिटी थी, वो कहीं ना कहीं सीज फायर में चली गई है। मिस्टर ट्रंप ने कहा है कि दोनों देश जो है वो मेंटेन करें अपने कमेंट्स को। और मेरा मानना है फ्रेंड कि जहां पे इस वक्त गोल्ड स्टैंड कर रहा है, यहां से ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री का लेवल है 3339 का, ये इसका टारगेट होगा। और इसके ऊपर की लेवल है 3347 का, ये इसका सेकेंड टारगेट होगा फ्रेंड। ये भी हो सकता है कि मोमेंटम अगर कंटिन्यू रहा तो ऊपर फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी ग्रैब एरिया है 3358 पे, यहां तक भी गोल्ड आपको बुलिश जा सकता है। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ये है फ्रेंड कि की लेवल यानी कि 3347 का लेवल अगर गोल्ड ब्रेक नहीं कर पाया, तो गोल्ड वापस से छोटा सा एक बेरिश करेक्शन नीचे की तरफ करेगा। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से गोल्ड को बुलिश होना चाहिए। आप अपनी एनालिसिस को इसमें जरूर शामिल करें। सिल्वर के ट्रेडर, आपके लिए भी बता दूं, सिल्वर में आज मेरे हिसाब से 80% चांस है कि सिल्वर बुलिश ही रहेगा। पॉसिबिलिटी ये है कि सिल्वर पहले बेयरिश करेक्शन करेगा, क्योंकि बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं फ्रेंड। आप कैंडल की साइज देखो, सारे नैरो रेंज कैंडल बन रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है सिल्वर थोड़ा सा अगर बेयरिश करेक्शन करता है तो यहाँ पे फिबोनाची का 50% का लेवल है और फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन लेवल है, ये लेवल बन रहा है 35.64 पे।
और यहां से हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा 36.03 से लेकर 36.28 के बीच में। तो मेरा मानना है फ्रेंड, सिल्वर जो है एक बियरिश करेक्शन करने के बाद अगर बुलिश मोमेंटम बनाता है तो ये ट्रेडर्स के लिए बेनिफिशियल ट्रेड हो सकती है। बीटीसी के ट्रेडर आपको बता दूं, जैसे ही वॉर रुका है फ्रेंड, मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि बीटीसी बिल्कुल बुलिश रहेगी, और आज आप देखिए बीटीसी जो है वो अपने बुलिश मोमेंटम को मेंटेन कर रही है। अब अगर हम बीटीसी की बात करें तो टेक्निकली यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया है, ओवरबॉट जोन में मार्केट है। तो ये बियरिश डाइवर्जेंस है जो रिप्रेजेंट करता है कि बीटीसी को सेलिंग में जाना चाहिए, बट फंडामेंटली ये मार्केट सेलिंग का नहीं है दोस्तों। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर बीटीसी सेल में जाएगा तो नीचे एक लो प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक आप देख रहे हो और एक हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक है। अगर यहां तक ये बीटीसी नीचे आता है फ्रेंड, तो हाई प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक से यानी कि 104,973 से अच्छी बाइंग की एंट्री मिलेगी, और ऊपर की तरफ इसके एक्सपेक्टेड टारगेट होंगे ये की लेवल्स, ये रेसिस्टेंस वन का लेवल, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी ग्रैब एरिया, यानी कि 107,761 तक बीटीसी आपको बुलिश जाता मिलेगा। और अगर बीटीसी ने पहले ही बुलिश मोमेंटम रखा फ्रेंड, तो आपको 107,247 से लेकर 107,747 के बीच में एक सेलिंग की ट्रेड मिल सकती है, और छोटा सा सेलिंग का करेक्शन बीटीसी में मिलेगा, बट ओवरऑल बीटीसी आज आपको बुलिश नजर आएगा। यूएस ऑयल के ट्रेडर, कल यूएस ऑयल ने थोड़ी सी रिकवरी की थी, जब आपने देखा होगा कि सीज फायर के बावजूद ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया था फ्रेंड, जिसकी वजह से यूएस ऑयल थोड़ा सा फिर बुलिश हुआ। लेकिन जैसे ये सीज फायर कंफर्म हुआ फ्रेंड, अब मुझे लगता है कि यूएस ऑयल अभी भी बियरिश मोमेंटम में या साइडवेज मोमेंटम में रहेगा, क्योंकि जो ईरान और इसराइल की लड़ाई होनी थी फ्रेंड, जिसकी वजह से इसकी सप्लाई इंपैक्टेड होनी थी, इस वजह से इसने बुलिश मोमेंटम बनाया था। बट अब अगर लड़ाई कूल डाउन हो जाती है फ्रेंड, अनसर्टेनिटी का माहौल खत्म हो जाता है, तो क्रूड ऑयल अब साइडवेज ग्रो करेगा। मेरा मानना है क्रूड ऑयल में आज आपको मार्केट बियरिश ही देखने को मिलेगा। ये थी दोस्तों आज के मार्केट की पूरी हालचाल। मैं आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि मेरी ये जो एनालिसिस है ये मैं अपने नॉलेज के हिसाब से शेयर करता हूं ताकि आप लोग को हेल्प मिले, बट आप इसमें अपनी एनालिसिस को जरूर शामिल करें और कमेंट करके जरूर बताएं फ्रेंड, आज की वीडियो, आज का फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंट किस तरीके से आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं शाम को लाइव ट्रेडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।